चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे हम बात कर रहे थे, और एडिशन सब्ट्रैक्शन पे जो मेनली क्वेश्चन आते हैं वो 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 3 प्रकार से। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे 3 कैटेगरी बनती है। एक बनेगा किसका? एडिशन। किसका? इंटीजर। किसका? एडिशन या सब्ट्रैक्शन? इंटीजर्स का। इंटीजर्स का मतलब नॉर्मल जो नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, नॉर्मल जो आपके नंबर लाइन पे जो नंबर होते हैं वो वाले। फिर जो दूसरा एडिशन आपका रहेगा या सब्ट्रैक्शन रहेगा वो किसका रहेगा? किसका रहेगा? दशमलव की संख्याओं का जोड़ और घटाव। तीसरा जो रहेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो क्या है? क्या है? भिन्न। क्लियर है? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 कैटेगरी में पूछे जाते हैं। पहला क्या है आपका? इंटीजर वाला। दूसरा क्या है? डेसिमल्स वाला। और तीसरा क्या है आपका? फ्रैक्शंस वाला। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी कि एडिशन कैसे किया जाएगा। मेथड नंबर 1 क्या थी? मेथड नंबर 1 क्या थी? स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग। ठीक है, रिकॉल करवा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ। ये तीनों चीज़ें जल्दी से नोट डाउन करो। इंटीजर्स, डेसिमल और फ्रैक्शंस। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जिस पे क्वेश्चन आपको ज़्यादातर दिखाई देगा, क्या है? फ्रैक्शंस। ठीक है, तो फ्रैक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पे से। जो नहीं आए थे या जिन्होंने नहीं देखा है, पुराना वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि उससे ही थोड़ी सी चीज़ें लिंक्ड रहेंगी। ठीक है, तो जैसे मैंने डिजिटल सम बता दिया था, स्प्लिटिंग मर्जिंग मेथड बता दी थी, है ना, ग्रुपिंग करना बता दिया था, कैरी लेके ऐड करना कैसे था लेकिन उसको स्पीड में करना था वो मैंने बता दिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा आप प्रीवियस वाले वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। नोट डाउन किया? चलिए रिकॉल करा दे रहा हूँ थोड़ा सा कि हमने जो देखा था वो देखा था स्प्लिट एंड मर्ज मेथड। ठीक है, जिसे हिंदी में कह रहे थे, पहले हमने क्या किया था? तोड़ा और फिर क्या कर दिया? जोड़ा, जिसमें हमने नंबर को ब्रेक कर दिया था। पहले 100 वाले या 1000 वाले हो, सैकड़े वाली संख्या, 1000 वाली संख्या, फिर दहाई वाली और फिर क्या? इकाई वाली। फिर दूसरा आपका क्या था? दूसरा क्या था? ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब है कि आप नंबर की पेयरिंग कर लो। क्या कर लो? नंबर की पेयरिंग्स कर लो। ऐसे पेयरिंग करो जहाँ पर एडिशन आसान हो जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 10 वाले नंबर्स बना लो या 100s वाले नंबर बना लो। जैसे यदि हमने बोला कि 2 + 8 कितना होता है? 10। 3 + 7 कितना होता है? 10। 4 + 6 कितना होता है? 10। 1 + 9 कितना होता है? 10। 5 + 5 कितना होता है? 10। तो जैसे यदि आपको जोड़ना पड़ेगा, जैसे 72 में 28 जोड़ना है, तो आपको ये समेशन याद रखना है कि 72 + 28 कितना होता है? 100। 55 + 45 कितना होता है? 55, 45, 100। तो ऐसे पेयरिंग कुछ आप याद रखो 100 की और 10 की, जो कि आपको हेल्प करेगा एडिशन में। ठीक है, चलो तीसरा जो था, जो हमने देखा था, जिसका हमको ज़्यादा यूज़ करना था, वो क्या, कौन सी मेथड थी आपकी? ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। और इसमें हमने 2 चीज़ें डिस्कस की थी। एक क्या था हमारा? इकाई के अंक को देख के पहचानना या टेंस डिजिट को देख के पहचानना। और जो दूसरा तरीका था जो हमने सीखा था वो क्या था हमारा? डिजिटल सम या डिजिटल क्या? योग विधि। जिसमें हमने क्या किया था? डिजिटल योग विधि में हमने क्या किया था? हमने किसी संख्या के अंकों को तब तक जोड़ा था जब तक उसका आंसर एक अंक में नहीं आ जाता। और इसका यूज़ जो है आपको काफ़ी जगह यूज़ करने को मिलेगा। आप परसेंटेज में अप्लाई कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस में भी अप्लाई कर सकते हो, SI CI में भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब जब भी क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़े और यदि वहाँ आपको लग रहा है कि यार हम डिजिटल सम का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसका लिमिटेशन क्या था? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की आपकी जो लिमिटेशंस थी वो क्या क्या थी? कब कब हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं इसे? पहला के ऑप्शन में क्या होगा? नन ऑफ दिस होगा।
तो हम ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे, मतलब हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते, पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन क्या था, अब क्योंकि हाँ अप्रॉक्स में यदि हमको आंसर करना होगा, यदि हमको लगभग में आंसर निकालना होगा, तब भी हम ऑप्शन एलिमिनेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ऑप्शन एलिमिनेशन में हम चाहे यूनिट डिजिट वाला, टेंस डिजिट वाला अप्लाई करें, चाहे डिजिटल सम अप्लाई करें, ठीक है। और तीसरा जो लिमिटेशन है वो डिजिटल सम के लिए था, क्या था, सम, क्योंकि हम डिजिटल सम अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि यदि किसी ऑप्शन में 1331 लिखा है और किसी ऑप्शन में 1313 लिखा है, तो दोनों का डिजिटल सम क्या आएगा, एक आएगा, क्योंकि नंबर क्या है, डिजिट क्या है, एक ही है। अब इसका डिजिटल सम निकालोगे तो 3 3 6 और 1 कितना आ रहा है, 3 3 6 6 2 8, यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब दोनों में कन्फ्यूजन होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ऑप्शंस जहाँ पर डिजिटल सम क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो आप फिर दोनों को मर्ज करके लगा दें या फिर ना लगाएं, फिर एग्जैक्ट आंसर निकालें आप, ठीक है। चलिए, तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपने को देखने थे, अपन देख लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप लोग, आपको जो मर्जी जिस पे आपको लगाना है, आपको डायरेक्ट एडिशन करके बताना है, डायरेक्ट एडिशन करके बता दो। आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में यूनिट डिजिट चेक करके लगाना है, इकाई अंक देखना है, दहाई अंक देखना है, वो लगा दो, या मैंने डिजिटल सम बताया वो लगा दो, मुझे ऐसी आपकी मर्जी। मुझे फटाक से आंसर बताएं कि इसका जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा। जोड़ना है भैया, सिंपल जोड़ना है। मैंने आपसे पहले कहा है, आपको यदि कोई भी ऐसा शॉर्टकट जो कि आपकी स्पीड को क्या करे, रिड्यूस करे, ऐसा कोई शॉर्टकट मत लगाना। यदि आपको जल्दी, आप नॉर्मल एडिशन करके, जैसे आप लोग ये एडिशन करते हैं इस प्रकार से, ये वाला कि लाइक 33352 33313109, इस प्रकार से आप एडिशन करें, बिल्कुल गो फॉर इट, मना नहीं करूँगा आपसे, लेकिन आंसर तेज़ी से चाहिए। आंसर जो है अपने को तेज़ी से चाहिए। बताएं कौन सा आंसर आएगा, डी। चलो, बिना पेन पेपर से किया, निकाल के किया, चलो वेरी गुड भैया, डी, ए। अब सभी के यूनिट डिजिट जो हैं वो क्या हैं, देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है। तो ठीक है, यूनिट डिजिट अप्लाई किया जा सकता है फिलहाल। अच्छा, एक और चीज़ है, यूनिट डिजिट क्यों फेल भी हो सकता है, क्योंकि 2 ऑप्शन में 2 आ रहा है। यदि हमारा 2 वाला आ गया यूनिट डिजिट तो हमको दिक्कत हो सकती है। तो 2 से पहले यहाँ पे क्या है 0, 2 से पहले यहाँ पे क्या है 6, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट डिजिट या फिर 10 डिजिट तक आप जाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये सारे के सारे नंबर ऐड होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क आपको चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन मार्क को इधर लेकर आओगे, तो ये क्वेश्चन मार्क जब इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। आपको पॉजिटिव वाली चाहिए, ठीक है, सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हैं, बिल्कुल क्लियर है। अब आप क्या करो, आपको दिख रहा है कि 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 9 कितना हो रहा है 12, और 12 और 6 कितना हो रहा है 18। 18 मतलब कितना आ जाएगा लास्ट में 8 आएगा, और हासिल कितनी चली जाएगी आपकी 1। अब इतना तो क्लियर हो गया कि भाई 8 आएगा। अब इसमें से 28810 में से आपको एक नंबर घटाना है जिसके एंड में क्या है, 8 है, और आपको पता है कि यार 0 में से 8 घटेगा नहीं, तो हासिल लेना पड़ेगा। तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। मैंने अभी आपसे कहा था कि यदि 2 आ गया तो फिर फेल हो जाएगा यूनिट डिजिट, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 जगह है। तो आपको किस पे जाना पड़ेगा, दहाई के अंक और देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा, दहाई के अंक को आपको एक बार और देखना पड़ेगा। ये फेल हो गया, ये फेल हो गए, 2 ऑप्शन आपके बच गए, 16602 या 15562। क्लियर है कि नहीं। चलो अब दहाई का अंक देख लेते हैं। इसलिए मैंने देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, 2 और 1 3 किया, 3 9 12 किया, 12 से कितना किया 18, तो 18 का मैंने 8 लिखा। हासिल कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1, 5 और 1 6 3 9 9 5 14, 14 मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। बाकी की अब जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि इसका टेंस प्लेस अलग है, इसका टेंस प्लेस क्या है, अलग अलग है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, जरा बता दो जरा, यहाँ पे हमने हासिल दे दी थी, 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ कितना बचा आपके पास
0 बचा है। अब फिर 0 नहीं घटेगा तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो लास्ट में आंसर किस पे खत्म होगा 62 पर। 62 वाला कौन सा ऑप्शन है? हाँ डी। तो आंसर क्या लग जाएगा? आंसर क्या लग जाएगा? डी। पहला तरीका क्या है? ये पहला तरीका। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो ऑप्शन बेस्ड होते हैं, और ऑप्शन बेस्ड में हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाने वाले। ठीक है, चलो तो एक बार दूसरे तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। वो दूसरा तरीका क्या है बताओ? क्या है वो दूसरा तरीका? क्या है? डिजिटल सम। अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालते हैं और अपने आंसर का डिजिटल सम निकालते हैं, और जिस भी क्वेश्चन के डिजिटल सम का आंसर हमारे ऑप्शन के डिजिटल सम से मैच कर जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट निकालना, लेकिन 5 3 देखो जैसे आपको एडिशन करना, मेरे को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई। ठीक है, 3 3 6 6 5 11 11 2 13 13 मतलब कितना हो गया? 4। 3 3 6 3 9, ये 0 हो गया, ये 1 बचा। प्लस देखो जरा यहाँ 9 हो गया, 3 और कितना हो गया? 4 हो गया। ये प्लस था, ये प्लस से ध्यान रखना साइन का। 5 9 हो गया, 6 3 हो गया, मतलब 0 हो गया। कितना हो गया? 0। 9 को हमको क्या मान के चलना है? 9 को हमको क्या मान के चलना है? 0। क्यों मान के चलना है? इसका रीज़न मैंने वीडियो में दे दिया, वो आपको एक बार देख लेना। ठीक है, तो जो डिजिटल सम आएगा वो 1 से लेकर 9 तक आएगा, और 9 को ही हमको क्या लेके चलना है? 0 लेके चलना है। क्लियर है भाई? चलो यहाँ पर देख लो जरा, 8 और 1 9 हो गया, 8 2 10 10 मतलब 1 माइनस कितना हो गया? ये x हो गया। क्या हो गया? ये x हो गया। इसको हम इधर लेकर आएंगे जैसे आपको ठीक लग रहा है। ये 1 से 1 क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। 4 और 4 कितना हो गया? 8। x इधर आएगा तो ये कितना हो गया? माइनस का 8। कितना हो गया? माइनस का 8। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब भी डिजिटल सम आपका नेगेटिव आएगा तो आपको 9 में से उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कर देना है? घटा देना है। तो 9 में से 8 चला जाएगा तो 9 में से 8 चला जाएगा तो 1। तो हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या आया? क्या आया? 1 आया। तो अब हमारे आंसर का भी डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 1। चलो वेरीफाई कर लो। 8 और 1 9, 0 हो गया। 7 3 10 मतलब 1 1 4 5। ठीक है, चलो 6 और 6 कितना हो रहा है? या 6 और 1 7, 7 2 9 0 हो गया। ये बचा आपके पास 6। 3 और 1 4, 4 4 8, 8 7 15, 15 मतलब 6, 6 7 13, 13 मतलब 4। ये हो गया आपके पास 6 2 8 और 1 9, 5 5 10 10 मतलब कितना? 1। कितना? 1। आपके क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना? 1। तो आपके आंसर का भी डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। किस में आ रहा है? इस पे आ रहा है 5, इसमें आ रहा है 6, इसमें आ रहा है 4, इसमें आ रहा है 1। किस पे आ रहा है? सही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में कितने तरीके हैं? कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। क्या चेक करें? इकाई अंक या दहाई अंक? ज़्यादा से ज़्यादा दहाई तक जाना है। सैकड़े तक यदि जाने की नौबत आए तो आप इसको नॉर्मल एडिशन करना जैसे आप लोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि सैकड़े तक यदि चेक करोगे तो उसमें गलती होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, और टाइम उतना ही ले लेगा जितने आप नॉर्मल एडिशन करोगे। क्लियर है? तो कभी भी यदि आपको लगाना है तो आप या तो यूनिट डिजिट वाला लगाओगे या फिर क्या लगाओगे? डिजिटल सम। समझ आया सभी को ये चीज़? क्लियर है? तो एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है। मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, मैं आपको कोई चीज़ थोप नहीं रहा हूँ कि इसी से अप्लाई करना है। आपका जैसे आंसर आ जाए, मुझे जल्दी आंसर चाहिए बस। मेरा एक ही रिक्वायरमेंट होती है, मुझे आंसर जल्दी चाहिए। वेरी गुड, बी। बी। टाइम को थोड़ा सा एवेल्यूएट किया करो, दिमाग में आपके टाइम चलना चाहिए कि आप 30 सेकंड ले रहे हैं, 20 सेकंड ले रहे हैं, 40 सेकंड ले रहे हैं, कि आपको 1 ही मिनट हो रहा है। दिमाग में घड़ी को सेट करिए। यदि आपको अपने टाइम का कैलकुलेशन नहीं पता चल रहा है कि आप उस क्वेश्चन में 30 सेकंड लगा देते हैं, हो सकता है कि वो क्वेश्चन 15 सेकंड का ही था, हो सकता है कि वो क्वेश्चन जो है 20 सेकंड का था, लेकिन आप उसमें 30, 40 या 45 सेकंड लगा रहे हो, तो वो आप अपना 30 सेकंड क्या कर रहे हो? ज़्यादा इस्तेमाल करो। ऐसे 30-30 सेकंड मिलके क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? मिनट्स बनेंगे। और मिनट्स बनेंगे तो 1 मिनट में कितने क्वेश्चन हो सकते हैं सोच लो। 2 मिनट में कितने क्वेश्चन हो सकते हैं? उस आपके पास 1 घंटा रहेगा। तो इसलिए टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये ध्यान रखिए। चलो क्या लगाया है?
डिजिटल सम लगा है, मुझे लगता है वो थोड़ा फास्ट होता है और मेरे को तुरंत दिख भी रहा है कि यार नन ऑफ दिस नहीं है और ऐसे कोई नंबर भी नहीं है जो कि सेम डिजिट से रिपीट हो रहे हो, सेम डिजिट से फॉर्म हो रहे हैं, ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है ना। तुरंत लगा दो जरा। ये हमारा कितना हो गया 7 4 11, 11 और ये कितना हो गया 12, 12 मतलब कितना हो गया 3 3 4 7, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया 9, ये 8 हो गया, ठीक है, प्लस 7 2 9 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, तो ये हो गया आपका 8 7 15, 15 मतलब 6, 6 और 6 12, 12 मतलब कितना हो गया 3, प्लस चलो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया और ये बचा 6 6 3 कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो 9 आना चाहिए। देख लेते हैं किस पर आ रहा है, 4 3 7 2 9, 2 और 1 3 हट गया, 4 2 5 5 2 7 7 3 10 10 मतलब 1 और 1 ये 9 आ रहा है, ठीक है, 4 4 8 6 2 8 आ रहा है, 5 3 8 और 1 9, 5 3 8 आ रहा है, तो ये दोनों तो फेल हो गए क्योंकि हालांकि सेम आ रहा है डिजिटल सम, लेकिन स्टिल यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का डिजिटल सम 9 और आपको 9 किस पे दिख रहा है, एक ही भी दिख रहा है, तो आप फिर लगा सकते हैं। हाँ अगर 9 2 बार आता फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि भाई 9 इसमें लगाना है कि फिर इसमें लगाना है, फिर आपके पास एक और मेथड बचा क्या, यूनिट डिजिट। इस पर यूनिट डिजिट क्या है, जैसे यहाँ पे दोनों में डिजिटल सम सेम आ रहा है लेकिन इसका यूनिट डिजिट क्या है 6, इसका कितना है, तो एक बार आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि यार 8 4 कितना हो रहा है 12, 12 मतलब कितना 2 2 7 9 9 9 कितना 18, मतलब आंसर किस पे खत्म होगा 8 पे। 8 पे खत्म होने वाला कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर है बी। तो मुझे लगता है कि यदि यूनिट डिजिट अप्लाई करने पे जल्दी आता है तो डिजिटल सम से पहले भी आपको किसको रखना चाहिए, यूनिट डिजिट। डिजिटल सम से पहले प्रायोरिटी आपको किसको देनी चाहिए, यूनिट डिजिट को। तो मुझे लगता है कि वो जल्दी दे देगा क्योंकि एक ही नंबर को ऐड करना है आपको, 8 4 12 12 मतलब 2 2 7 9 9 9 18 18 मतलब 8 पे खत्म होगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। क्लियर है, समझ आ रही है। चलो तो एक सब्ट्रैक्शन वाला कर लो, एक सब्ट्रैक्शन वाला है। तो ये इंटीजर्स थे हमारे, ये क्या थे हमारे पूर्ण संख्याएं थी, पूर्ण संख्याओं का हम जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया। बताएं जरा आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, बी, वेरी गुड। घटाना आ गया सर, घटाने में तो और वीक है, घटाने में गलतियां ज़्यादा होती है और घटाने में सब लोग खासकर वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो घटाने में ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब आप घटा रहे हैं तो घटाते समय बड़ा नंबर कौन सा है और उसका साइन क्या है। घटाते समय आपको किन दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ग्रेटर नंबर है आपका, ग्रेटर नंबर है उसका साइन क्या है, उसका साइन क्या है, क्योंकि जब आप घटाएंगे तो घटाते समय आपको साइन का बड़ा ध्यान रखना होता है कि भाई आप किस में से किसको घटा रहे हैं, और जिसमें से आप जिसको घटाएंगे उस हिसाब से आपको फिर साइन लगाना पड़ेगा। बड़ा नंबर होगा तो जो साइन बड़े नंबर का होगा वही साइन आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। चलो एक चीज़ देखो जरा, यूनिट डिजिट इकाई का अंक देख लो, 8 8 0 5, दो ऑप्शन अलग है यूनिट डिजिट पे, ठीक है, लेकिन दो ऑप्शन सेम है, 8 8 आ रहा है, लेकिन 8 से पहले क्या आ रहा है 3, 8 से यहाँ पहले क्या आ रहा है 2 आ रहा है, दोनों अलग अलग है, फिर बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। चलो अब ये बताओ कि ये 87 ये 66 है मतलब, और ये 55 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से जब आप घटाओगे 8 में 6 जाएगा 2 मतलब 20,000 के आसपास 26,000 रहेगा, तो ये नंबर बड़ा है, इसमें से आपको इसको क्या करना है घटाना है। तो 6 में से 5 गया 1 है, 6 में से 5 गया 1, ठीक है, 4 में से 2 गया 2, लास्ट में क्या है 21 में क्यों ले रहा हूँ 2 डिजिट, मैंने लास्ट के 2 डिजिट क्यों लिए, क्योंकि यूनिट डिजिट सेम है लेकिन टेंस प्लेस क्या है अलग है, इसलिए हमने 2 अंक ले लिए यहाँ पे। चलो ये 21 हो गया। अब ये कितना है आपके पास 3 और ये कितना है 9 है, घटाओ जरा, 11 में 3 जाएगा कितना बचेगा 8, अभी कितना बचा यहाँ पे 1 बच गया। अब 1 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो क्या करोगे हाथ से लेनी पड़ी होगी, तो 11 बन गया होगा, 11 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो आंसर किस पे खत्म होगा, क्लियर है। मैंने अभी आपसे कहा डिजिटल सम में आपको पूरा जोड़ना पड़ता है, 4 ऑप्शन के भी डिजिटल सम निकालने पड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि यदि यूनिट डिजिट या टेंस डिजिट पे जल्दी आंसर आ रहा है तो वो लगाओ, ना कि डिजिटल सम लगाएं। हाँ डिजिटल सम तब लगाओ जब सब यूनिट डिजिट सेम आ रहे हैं, सब टेंस डिजिट भी इवन सेम आने लगा, फिर वहाँ दिक्कत हो जाती है, तो उस केस में या तो आप डायरेक्ट कर लो
डायरेक्ट आंसर निकालो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके, या फिर क्या लगाओ, डिजिटल सम लगाओ। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। डिजिटल सम से बताना है कि ये वाला कर लोगे, वेरीफाई कर लेना एक बार, ठीक है। एक और ये बस, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन था, वन फ्रैक्शन पे चलेंगे, डेसिमल पे चलेंगे। ये लास्ट है, आप बता दीजिए इसका। माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखें, घटाते समय माइनस प्लस का ध्यान रखना होता है, क्योंकि घटाते समय गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एडिशन में दिक्कत नहीं होती, आप बिना इकाई के जोड़ दो, दहाई कम सीधा सीधा जोड़ दो, दिक्कत नहीं होती, लेकिन घटाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या बी ए कभी भी एक चीज़ नोटिस किया करो, यदि आप यूनिट डिजिट लगा रहे हो, यदि आपने इकाई के अंक को टारगेट किया है, तो क्या इकाई के अंक दो जगह सेम आ रहे हैं क्या? हाँ आ रहे हैं। तो जब आप भी जोड़ो या घटाओ और क्वेश्चन में, तो आप दो दो डिजिट को लेके चलना। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आपने घटाया कि 6 में 1 गया तो कितना आया, 5 आया, और 5 और 3 कितना हो गया, 8 आ गया। कोई हासिल वगैरह आ रही है तो उसको ध्यान रखना, क्योंकि आप टेंस प्लेस को भी लेके चलने वाले हो। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट क्या आ चुके हैं, सेम आ चुके, तो उसको आप अवॉइड मत करना, फिर बाद में पता चले फिर से ऐड करना पड़े, तो इसका ध्यान रखना। अब ये देखो जरा, 9 में से 4 जाएगा तो ये बड़ा नंबर ही पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो 6 में से 1 गया, कितना हो गया, 5, और 5 और 3 8, और ये वाला नंबर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बनेगा। और जब पॉजिटिव बनेगा तो 8 में 7 जोड़ेगा तो 8 7 कितने पे खत्म होगा, 15 पे, मतलब किस पे खत्म होगा, 5 पे। तो 4 वाला तो ठीक है, सेफ हो गए अपन। यदि 4 आ जाता फिर किस पे जाना पड़ता, टेंस प्लेस पर जाना पड़ता अपने को। तो हमारा 5 आ गया। 5 किस ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, दैट्स इट, आंसर है ऑप्शन नंबर क्लियर है। डिजिटल सम से वेरीफाई कर सकते हैं अपन। तो डिजिटल सम को प्रैक्टिस करके रखना कि कभी यदि डिजिटल सम लगाना पड़े तो उसमें आपका हाथ ना रुके या आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, क्लियर है। चलो भैया, डेसिमल के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक बता दे रहा हूँ। दशमलव, क्या है ये, दशमलव। थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ कि करना क्या होगा डेसिमल वाले नंबर, बाकी आप लोग जानते हैं कैसे की जाती हैं चीज़ें। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 15.732 प्लस 46.73 प्लस 13.1, ये नंबर लिखा हुआ है, क्लियर है। ये नंबर आपके पास लिखे हुए, अभी प्लस ही में लिखे मैंने, सब्ट्रैक्शन में नहीं दिया, ठीक है। चलो, तो डेसिमल वाले में दो चीज़ें आती हैं, लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। दो हिस्से रहेंगे, डेसिमल के एक इधर वाला हिस्सा और डेसिमल के एक इधर वाला हिस्सा। तो डेसिमल है और डेसिमल के एक इधर वाला हिस्सा रहेगा और एक क्या रहेगा, इधर वाला हिस्सा रहेगा। ये है आपका इंटीग्रल पार्ट, पूरा पूर्ण हिस्सा, पूर्ण भाग, और ये आपका क्या है, डेसिमल हिस्सा, डेसिमल वाला पार्ट, जिसे अपन फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब डेसिमल में जब आप नंबर्स देखोगे तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने अंक आ रहे हैं, 3, यहाँ पे कितने अंक आ रहे हैं, 2, यहाँ पे कितने अंक आ रहे हैं, 1, और आप इनको ऐड करना चाह रहे हो। तो इसका मतलब जो आपका आंसर खत्म होगा डेसिमल के बाद कितने अंकों पे खत्म होगा, कितने अंकों पे खत्म होगा, 3 अंकों पे। कितने पे खत्म होगा, 3। तो आपको पहले ये देखना पड़ता है कि डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट तक के नंबर आ रहे हैं आपके पास, 3, 2, 1, मतलब मैक्सिमम कितना है, 3। तो डेफिनेटली आपका जो आंसर खत्म होगा डेसिमल के कितने अंकों के बाद खत्म होगा, कितने अंकों के बाद खत्म होगा, 3 पे ही खत्म होगा। श्योरिटी के साथ डेफिनेटली आप कहोगे कि डेसिमल के बाद कितने अंकों पे खत्म होगा आपका आंसर, 3 अंकों पे। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, एक और दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। 15.732 प्लस 46.1318 प्लस 13.26 डेसिमल के बाद कितने डिजिट, यहाँ पे कितने, यहाँ पे कितने, मैक्सिमम कितने, 3। अब यदि
3 वाले आए लेकिन 3 वाले मैक्सिमम है, लेकिन 3 वाले कितने नंबर हैं ऐसे? 2 नंबर है। डेसिमल के बाद 3 अंकों की संख्या वाले कितने नंबर आ गए? कितने नंबर आ गए? 2 नंबर आ गए। तो 2 नंबर आने का मतलब है कि आपका आंसर डेसिमल के बाद 3 भी हो सकता है, डेसिमल के बाद 2 में भी हो सकता है, डेसिमल के बाद 1 अंक में भी हो सकता है और विदाउट डेसिमल भी हो सकता है। संभावना है। क्यों है? क्योंकि डेसिमल के बाद 3 अंकों वाले कितने नंबर आ गए? 2 नंबर आ गए। आप खुद सोचो यहाँ पर, यदि ये जुड़ जाएगा 8 हो तो कितना हो गया? 10। 10 मतलब क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। तो अभी आप कह रहे थे कि 3 अंकों में आ सकता है, यदि यहाँ 2 की जगह 1 होता, 2 की जगह क्या होता है? यदि 1 होता तो आपका आंसर बिल्कुल आप बोलेंगे कि डेसिमल के बाद कितने अंकों पे खत्म होगा? 3 पे खत्म होगा। लेकिन ये 8 हो तो मिला के क्या बना रहा है? 0 बना रहा है। मतलब आपका डेसिमल के बाद कितने अंकों पे खत्म हो गया? आंसर 2 पे खत्म हो गया। मे बी पॉसिबिलिटी ये भी थी कि भाई 8 2 10 हुआ, यहाँ पे 3 4 और हो सकता है कि यहाँ पे आपका कितना आ जाए? 6 आ रहा हो। कितना आ रहा हो? 6। तो फिर देखा आपने यार 8 2 10, 0 था, 3 और 1 4 6 4 10, फिर कितना हो गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया। फिर आपने देखा कि यहाँ पे 6 था, यहाँ पे कितना था? 6 था। हो सकता है यहाँ पर भी कुछ और नंबर होता जहाँ पे फिर वो 0 बन जा रहा था। तो डेसिमल का फिर वो किस पे चला जाता? और हो सकता है फिर आपने जब यूनिट डिजिट को टेंस के बाद का ये वाला प्लेस को आपने जब जोड़ा होगा वो भी 0 हो गया, तो आपका नंबर किस पे हो जाएगा? विदाउट डेसिमल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बस ये ध्यान रखना होता है, डेसिमल के बाद जितने भी अंक आ रहे हैं उनकी जो पेयरिंग है वो आप ध्यान रखना कि 3 है, 2 है, 1 है, 4 है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जितने अंक होंगे डेसिमल के बाद उतने पे तो खत्म आंसर होगा ही होगा। क्लियर है? ठीक है। अब ये वाले हिस्से की बात हो गई, अब इस वाले हिस्से पे आ जाओ। अब यहाँ देखो जरा, कभी कभी आप ऑप्शन का यूज़ करने वाले हैं। किसका यूज़ करने वाले हैं? ऑप्शन का। तो ऑप्शन में या तो इस वाले हिस्से की हेल्प ले लो या तो इस वाले हिस्से की हेल्प ले लो। इस वाले हिस्से से तो आपको पता चल गया कि डेसिमल पे कितने पे खत्म होगा और उसका लास्ट पे क्या आएगा। जैसे यदि आपसे यहाँ बोला जाए कि आपका आंसर कितने पे खत्म होगा, तो आप बोलोगे 1 पे खत्म होगा। किस पे खत्म होगा? 1 पे। 1 पे खत्म होगा? 1 पे खत्म नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? लास्ट वाला डिजिट 2 है, तो किस पे खत्म होगा आंसर? 2 पे खत्म होगा। यहाँ पे देखो पॉइंट है, ये 7 3 2 है, ये पॉइंट लगा है 7 3 है, पॉइंट लगा है 1 लिखा है, तो आंसर किस पे खत्म होगा? 2 पे खत्म होगा। भाई यहाँ पे कितने लिखा है? यहाँ पर 8, यहाँ पे 2, तो आंसर किस पे खत्म होगा? 0 पे। अब 0 चला गया क्योंकि वो हट गया। तो अब यहाँ पे देखो जरा, 6 3 9 और 1 10 10, यहाँ पे कितना? 6, तो आंसर किस पे खत्म होगा? 6 पे। क्योंकि देखो लास्ट वाला तो 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? फिर एक डिजिट यहाँ होगा, फिर यहाँ पे क्या लगा रहेगा? डेसिमल लगा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी कि डेसिमल के बाद आंसर कितने पे खत्म होगा? 2 पे। फिर आप इस हिस्से की बात करोगे, तो अब हमें इस हिस्से की बात करते हैं। 15 46 13, 15 46 13, अप्रॉक्स लगभग आंसर 2 ही अंकों में रहेगा कि 3 अंकों में हो सकता है? 2 ही अंकों में रहेगा। देख लो यहाँ पर आपने देखा कि 15 है, 45 है, यहाँ पे 60, मतलब 70 75 आसपास होगा। मतलब आपको ये अप्रॉक्स देख लेना है कि जो नंबर यहाँ पे जुड़ रहा है वो 2 अंकों में जा रहा है या 3, या जितने भी नंबर दिए उससे ज़्यादा हो रहा है या उतने ही अंकों में रह रहा है। तो आप एक बार इस हिस्से की भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 15, यहाँ 46, यहाँ 13, तो लगभग देख लो कि आंसर 3 अंकों पे तो नहीं जा रहा? नहीं, 2 अंकों में रह रहा है। हाँ ठीक है, 2 अंकों में है। किसके आसपास है? 15 है, 45 है, लगभग कितना हो रहा है? 60, और ये 10 70 80 75 के आसपास हो रहा है। उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आप इसका भी हेल्प ले सकते हैं। क्लियर है? तो डेसिमल में बस यही चीज़ देखी जाती है कि डेसिमल के बाद जो आपको नंबर्स दिए गए हैं वो कितने अंकों के दिए गए। तो जब आप जोड़ोगे तो 2 हिस्से निकल के आएंगे, एक लेफ्ट हिस्सा और एक राइट हिस्सा। दोनों की हेल्प ली जाती है ऑप्शन में, इसकी भी और इसकी भी। क्लियर है? चलो, ये तो हुआ जोड़ना। ये क्या हुआ? जोड़ना। अब हुआ घटाने की बात करते हैं। 23.568 प्लस 13.328 माइनस 15.63 माइनस 15 ज़्यादा भी माइनस दे सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने एक ही नंबर दिया है, वो आपको 2 या ज़्यादा कॉम्बिनेशन दे सकता है माइनस के घटाते समय। तो क्या करोगे? व्हाट शुड बी डू? देखो, ज़्यादा ही दुविधा वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो क्या होगा? डाउट रहेगा, और डाउट रहेगा तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो गलत नहीं करना। आपको लग रहा है कि यार इसको हम अलग कलेक्ट करना है, इसको हम अलग कलेक्ट करना है, इसको हम अलग कलेक्ट करना चाहते हैं, इसको आप अलग लिख लो, इसको आप क्या कर लो? अलग आप जोड़ लो, घटा लो। क्योंकि देखो डेसिमल हिस्सा 2 चीज़ों से मिलकर बना होगा। फिर जैसे ABC डॉट डेसिमल PQR लिखा हुआ है, तो आपको पता है ये ABC एक नंबर है, और प्लस 0.PQR
फिर ये डेसिमल वाला हिस्सा है, तो इसको आप अलग कर लो या इसको आप अलग कर लिया करो, कंफ्यूज मत हुआ करो आप, ठीक है। चलो आपने इसको देखा यार, ये 23 है, ये 13 है, ये 15 है, तो आपने देखा कि 15 में 13 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, माइनस का 2, और 23 में 2 चला गया तो 21, मतलब आंसर किससे शुरू होगा 21 से। हो सकता बढ़ भी जाए, 21 से बढ़ भी सकता है। क्या कारण है कि बढ़ने का? क्योंकि डेसिमल से, बताएं आंसर। डिजिटल सम हमारे पास है, ऑप्शन बैकअप है हमारे पास, लेकिन मैंने अभी कहा है कि डिजिटल सम बहुत सारे नंबर आते हैं तो जोड़ने में हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा ले लो, तो यूनिट डिजिट से या टेंस डिजिट पे जाया करो पहले, यदि लग सकता है तो। अदरवाइज हमारे पास है डिजिटल सम बी। ये तो श्योरिटी है कि डेसिमल कितने अंकों पे खत्म होगा आंसर, कितने पे खत्म होगा 2 पे। चलो ठीक है, तो 3 और 3 6 और 1 7, तो 7 पे तो खत्म होने वाले कितने ऑप्शन है 3 है, मतलब ये श्योर है कि ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, ए ऑप्शन नहीं हो सकता, तो 7 पे हो रहा है, ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर है। मैंने अभी आपसे बोला कि ऑप्शन एलिमिनेशन में 2 चीज़ें हैं, एक डेसिमल के इधर वाला हिस्सा और एक डेसिमल के इधर वाला हिस्सा। कभी कभी डेसिमल के इधर वाला राइट साइड वाला हिस्सा सेम होता है, तो आप किस पे जाओगे, किस पे जाओगे आप, राइट साइड वाले पे। जब लेफ्ट हिस्सा बदलेगा तो लेफ्ट हिस्से पे चले जाना। अभी आपका यहाँ पे 62 है, 64 है, 64 है और क्या है 62 है, 2 ऑप्शन 62 वाले हैं, 2 ऑप्शन क्या है 64 वाले हैं। यदि सारे ऑप्शन 64 वाले ही होते तो कहाँ से जाओगे आप, पीछे से ही जाओगे, सिर्फ किससे जाओगे आप, पीछे से जाओगे। हो सकता है कि डेसिमल के यहाँ 47 है, यहाँ भी 47, यहाँ भी 47, यहाँ भी 47, क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, इधर वाला हिस्सा। अब बस उस पर जाओगे, उस पर नहीं जाओगे आप। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो, तो 7 पैंड होगा, क्लियर है। कोई कैरी तो नहीं आई थी जब हमने जोड़ा 3 और 3 6 और 1 7, कोई कैरी नहीं आई है। चलो अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 3 और 3 6 और 1 7 और 3 10 और 3 13, तो 13 का 3 हासिल लगा 1, तुम्हारा आंसर होगा 0.37 पे एंड। किस पे खत्म होगा 0.37 पे एंड। 0.37 पे कौन सा वाला ऑप्शन है, तो हम बाकी को ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 0.37 वाला एक ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन होते तो फिर आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो आंसर हो गया आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी। इसको मैं डिजिटल सम से एक बार वेरीफाई करा दे रहा हूँ। डिजिटल सम में डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। चलो 3 और 3 6, 9 हो गया 1 प्लस 3 3 6 6 2 8 प्लस 3 3 6 6 2 8 प्लस 3 और 1 4 6 और 1 8 7 15 15 मतलब 6 और 4 10 10 मतलब 1 और 8 9, मतलब क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ रहा है 9। तो अब आपके आंसर का भी डिजिटल सम क्या आना चाहिए 9। चलो 6 3 9 5 आ रहा है, ठीक है। 7 2 9 6 3 9 9 आ रहा है। 6 4 10 मतलब 1 5 7 12 12 मतलब 3 6 2 8 और 1 9 मतलब 7 आ रहा है। आपके क्वेश्चन का डिजिटल सम 9, तो आपके आंसर का भी डिजिटल सम 9 ही आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में, बी। लेकिन इसमें आपको हाथ तेज चलाना पड़ेगा। हाथ क्या चलाना पड़ेगा, तेज और बिना गलती किए, इसका भी ध्यान रखना। पता चला हाथ तेज चला रहे, राइटिंग समझ नहीं आ रही, 4 लिखा है कि 5 लिखा है। कभी कभी अपनी राइटिंग खुद को ही समझ में नहीं आ पाती है। जब रफ पेपर मिलता है ना, तो वहाँ पे हमारी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि खुद की राइटिंग खुद को ही कंफ्यूज कर देती है कि क्या लिखा था, 4 लिखा है कि 2 लिखा है। फिर दोबारा जोड़ के चेक करें, अच्छा ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। चलो क्लियर हुआ? तो कुछ प्रैक्टिस कर लो ज़रा जल्दी से, है ना। तो मुझे इसके आंसर जल्दी से बता दीजिए फटाफट, जो है मुझे इसका आंसर आप बताते जाएं। एक चीज़ और ऐड करवा दे रहा हूँ इसमें मैं आपको, मतलब नॉर्मल है वो चीज़, वो सभी लोग जानते भी हैं। ये देखो ज़रा 1, वो आप बता देना, ठीक है। 1 प्लस 1 1 1 1 4 टाइम्स 1 एंड सो ऑन, ऐसा एडिशन आता है, ठीक है। अभी कर लेते हैं, एक बार इसे देख लो ज़रा। 1 प्लस 1 1 1 1 4 टाइम्स 1 5 टाइम्स 1, फिर एक बार एंड सो ऑन। 2 चीज़ें, हम 2 चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, एक इंटीजर पूर्णांक और फिर दूसरा क्या दशमलव। ये क्या है इंटीजर फॉर्म में, 1 2 3 4 मतलब 1 1 का ही सीक्वेंस आ रहा है और कंटिन्यूएशन में चल रहा है बिना किसी रुकावट के। 1 आया, 2 आया,
3 आया, 4 आया, 5 आया, ऐसे करते करते तो आप जोड़ोगे तो क्या होगा 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे। बस ब्रेक नहीं होनी चाहिए आपकी सीरीज़, एक के बाद 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 या 6 जितने भी आ रहे हैं वहाँ तक आप लेके जाएंगे। अभी एक आ रहा है 2 3 4 तो आपका आंसर क्या हो गया 1 2 3 4। यदि एक और होता तो क्या होता 1 2 3 4 5। क्लियर है? सेम चीज़ यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर किससे स्टार्ट करेंगे? रिवर्स से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रिवर्स कर देंगे। 1 2 3 4 तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 4 3 2 1। क्लियर है? यदि 5 बार आता तो क्या करते हैं? 5 4 3 2 1। लेकिन ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर ब्रेक ना हो, कोई भी नंबर आपकी सीरीज मिस ना हो। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसा सीक्वेंस आ रहा है, लेकिन यदि हो सकता है कि आपको ये नंबर ही मिसिंग है, ये नंबर ही मिसिंग है, आपकी सीरीज ब्रेक हो गई। अब सीरीज ब्रेक हो गई तो फिर क्या करना पड़ेगा? कंपनसेशन। इसको आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और फिर इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अब इसको यहाँ लेकर आ जाओगे तो आंसर तो आपका बन जाएगा भाई 0.4321, लेकिन फिर लास्ट में आपको 0.11 क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। उसके अच्छा है कि आप नॉर्मल एडिशन कर लें, जैसे आप लोग करते हैं, जैसे आप लोग नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे कर लें। हाँ, लेकिन जब भी सीक्वेंस ब्रेक ना हो तो ही अप्लाई करना। अदरवाइज कभी भी यदि सीक्वेंस आपका ब्रेक हो, 3 मिस कर दिया, 4 मिस कर दिया, 5 मिस कर दिया, फिर आप ऐसे प्लस माइनस करके कंपनसेट मत करना, टाइम ज़्यादा लग जाएगा उसमें। ठीक है? फिर नॉर्मल एडिशन कर लो भाई। जैसे आपको पता चला कि ये नहीं दिया, सपोज ये मिस कर दिया उसने, ये क्या कर दिया? मिस कर दिया उसने। मिस कर दिया तो आप ये नहीं करो कि आप ये ऐड कर रहे हो फिर ये घटा रहे हो, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको सीधा दिख रहा है कि यार 1 1 1 1 किस पे आंसर खत्म होगा? 4 पे। किस पे खत्म होगा? तो ये 4 लिख लिया। 1 1 2 2 प्लस 2 और है ही नहीं तो आप 2 लिख देंगे ऐसे करके। तो आप वहाँ डायरेक्ट एडिशन करेंगे, ना कि कंपनसेट करके करोगे। क्लियर है? तो ये चीज़ नोट कर लेना। सीक्वेंस 1 2 3 4 तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। 5 तक जा रहा है तो 1 2 3 4 5। 6 तक जा रहा है तो 1 2 3 4 5 6। डेसिमल में क्या करेंगे? रिवर्स। ठीक है? चलो, तो ऐसा कुछ आएगा। और ऐसा कुछ आ जाएगा। ऐसा कुछ आ जाएगा। तो सीक्वेंस दिख रहा है ना, 1 2 3 और 4। सीक्वेंस ब्रेक तो नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 में किससे गुणा कर देना है? क्योंकि 5 क्या आ जाएगा? कॉमन। 5 क्या आ जाएगा कॉमन? तो आपको पता है 1 2 3 4 सीक्वेंस ब्रेक नहीं हो रहा है, तो 1 2 3 4 में किसका गुणा करना है? 5 का। मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे 1 2 3 4 सीक्वेंस ब्रेक हुआ क्या? नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे? 0.4321 में किससे गुणा कर लोगे? 2 से गुणा कर लोगे। किससे गुणा कर लोगे? सीक्वेंस ब्रेक नहीं हुआ तो आप बिल्कुल अप्लाई करो, लेकिन यदि सीक्वेंस कहीं ब्रेक हुआ है, सीक्वेंस यदि कहीं ब्रेक हुआ है, वो सीक्वेंस को देखना पड़ेगा कि छोटा नंबर ब्रेक हुआ है या बड़ा। बड़ा होगा तो डायरेक्ट ऐड करोगे, छोटा होगा तो फिर कंपनसेट कर लेना। जैसे यदि ये मिस होता, क्या मिस होता? ये मिस होता, तो आप इसको कंपनसेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि छोटा नंबर है। ये क्या है? ये कौन सा नंबर है? छोटा। छोटे नंबर को कंपनसेट किया जा सकता है, लेकिन बड़े नंबर को कंपनसेट करने में कैलकुलेशन में क्या हो सकती है? गलती। तो वो हमेशा डायरेक्ट करना। क्लियर है? इतना समझ आ गया? तो बस इसका आंसर आपको करना था। कौन सा आ रहा था? बी ऑप्शन था। चलिए, तो देख लेते हैं क्या लगाया। यूनिट डिजिट या टेंस डिजिट या डिजिटल सम ही लगाया? डिजिटल सम लगाया। यूनिट प्लेस, हाँ ठीक है, यूनिट प्लेस देख लो ना। यूनिट प्लेस में तो डी वाला आ ही नहीं सकता। डी वाला हो सकता है क्या? डी तो हो सकता है क्या? डी तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ऑप्शन तो पहले ही देखा ही मत करो। चलो, 6 6 6 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 बार। तो छेतियाँ कितना हो रहा है? छेतियाँ कितना हो रहा है? 18। छेतियाँ कितना हो रहा है? 18। चलो, 18 का 8 हासिल का 1। चलो, फिर यहाँ पे 1 और 6 7 और 6 7 और 6 13। और कुछ बच रहा है क्या? नहीं। तो 13 का 3 हासिल लगाया 1। 0.38 वाला कौन सा ऑप्शन है? बस। बाकी इधर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन यदि 0.38 वाले कितने ऑप्शन होते हैं? फिर क्या करना पड़ेगा? आगे कंटिन्यू। क्लियर है? डिजिटल सम से वेरीफाई करना है क्या? कर लोगे ना? चलो नेक्स्ट। सब्ट्रैक्शन में बहुत गलती होती है वाला बताओ। घटाने में क्या है कि गलत होता है, तो आप इसमें बताएं आंसर।
अब जैसे यहाँ डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फेल हो सकता है। फेल होने का कारण देखो 6076 6076 सेम नंबर डिजिट सेम है, बस चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई, तो डिजिटल सम इन दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा, इन दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो थोड़ा सा फिर वो कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो मैंने आपको तरीके बता दिए, उसको आप लगाएं और बताएं। तो ये आपका इंटीजर का और डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन फिनिश। हम फ्रैक्शन पे आ जाएंगे। घटाना आसान होता है या जोड़ना? कौन सा आसान होता है? जोड़ना। तो हमेशा ध्यान रखो कि मल्टीपल टाइम्स सब्ट्रैक्शन के बजाय सिंगल टाइम सब्ट्रैक्शन आसान होगा, एक बार घटाना आसान होता है, ठीक है। 2-3 बार घटाना वो गलती होने के चांसेस है। तो प्लस करा करो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो तीनों नंबर क्या हो जाएंगे? तीनों नंबर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अब जुड़ के जो नंबर आएगा उसमें से इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? उसे घटाना पड़ेगा। इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? उसे घटाना पड़ेगा। ये समझ आ गया ना? चलो, डेसिमल के कितने अंक हैं? 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो डेसिमल के बाद 3 अंक आ सकता है, साथ ही साथ 2 में भी, 1 में भी और विदाउट डेसिमल भी आ सकता है। हालांकि यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने अंक लिखे हैं? 3 है, तो बिल्कुल सही है। 4 आता तो आप उसे हटा सकते थे, डायरेक्ट हटा सकते हैं। हटेगा कि नहीं हटेगा? क्लियर है। चलो, तो ये हो गया 7 2, हाँ 7 2 9 9। अब देख लो पहले, क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे 7 2 9 9 9 18 है, और यहाँ पे घटेगा तो 0 वाले तो कोई चांस है ही नहीं, ठीक है। 0 कोई चांस है क्या? नहीं है। तो 7 2 9 9 9 18, 18 का मतलब 8 आएगा, हासिल का 1 आ गया, और यहाँ पे कितना है? 4 है। अब भाई 4 में से तो 8 जाएगा नहीं, जाएगा क्या? अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये जो नंबर देगा आपको, ये इससे तो छोटे ही होगा कि नहीं होगा? देखो ना, 4 3 7 7 और 1 8, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? 9 होगा, 10 होगा, और ये कितना लिखा है? 15 लिखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा होगा, ये क्या होगा आपका? छोटा होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घटाएंगे तो 14 में 8 जाएगा, तो कितने पे खत्म होगा? 6 पे खत्म होगा। 6 वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ आ गया? हाँ, सेम हो जाता फिर टेंस प्लेस का मैंने ध्यान रखा था, 8 और 1 9 था। हासिल ध्यान रखना, हासिल को भूल नहीं जाना, नहीं तो भूल जाओगे तो फिर पता चले आपको यदि टेंस प्लेस तक जाना पड़ेगा तो फिर से एडिशन करना पड़ता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। डिजिटल सम लगा सकते हो? लगा सकते नहीं? लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? अप्लाई किया जा सकता है, तो एक बार उसे ज़रूर वेरीफाई कर लिया करो, ठीक है। उससे क्या प्रैक्टिस होती रहेगी आपके साथ साथ। देखो, डेसिमल ख़त्म हो गया। डेसिमल क्या हो गया? ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया क्योंकि दिख भी रहा है कि डेसिमल का 2 अंक है, लेकिन 2 अंक है तो 1 में भी 2 पे भी आ सकता है, 1 में भी आ सकता है, और बिना डेसिमल का भी आ सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 0 0 बन सकता है। तो संभावनाएं है। दिख रहा है ना? 12 2 कितना हो रहा है? 14। 14 में 14 गया, 14 में 14 गया 0, खत्म काम। अभी क्वेश्चन मार्क इधर है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। नेगेटिव इधर जाएगा, क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो 12 2 14, 14 में 14 गया, हट गया। कोई हासिल वासिल नहीं ली गई है, ना दी गई है, हट गया, ठीक है। चलो, अब बस बाकी नंबर बचा है, जोड़ लो जरा। 5 और 8 13, 13 में 2 जाएगा, 3 में 2 जाएगा, घटेगा ना, इधर आएगा नंबर तो क्या हो जाएगा आपका? घट जाएगा। तो ये नंबर आपके पास है, ये आपका नंबर यहाँ पर है। हाँ, क्या आ रहा है? डी आ रहा है, ठीक है। अब 2 आ रहे हैं ऑप्शन 1 वाले, एक 551 पे या 61 पे, 51 या 61। तो आपको यूनिट डिजिट का ध्यान रखना पड़ेगा। 6 8 13 था, 3 में 2 गया, 1 हो गया, हासिल था 1 आपके पास, 9 और 1 10, 10 5 15, 15 में 9 जाएगा, तो आप ध्यान रखें उसका, ठीक है। चलो, तो ये जो आपका एडिशन था वो किसका था? किसका था? ये इंटीजर्स का हो गया, और दूसरा क्या हो गया? डेसिमल्स का हो गया, ठीक। प्रैक्टिस इसकी अपन कर लेंगे। चलो, अब हेडिंग डालो, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन।
एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से पहले फ्रैक्शंस अपने को पढ़ना भी है आगे, ठीक है। इंडिविजुअल अपन फ्रैक्शन पढ़ेंगे भी, क्योंकि फ्रैक्शन पे 2-3 प्रकार के और भी क्वेश्चन आते हैं एडिशन के अलावा, एडिशन के अलावा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? नंबर सिस्टम में हम इसे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे नहीं इसे। इसकी परिभाषा, नंबर सिस्टम में आप फ्रैक्शन पढ़ोगे, ठीक है। मैं ब्रीफली आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, आपको वहाँ पे डायरेक्ट अपन आगे कंटिन्यू कर देंगे। पहले आप मुझे बता दीजिए फ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद मुझे इसके टाइप बता दीजिए कि इसके जो टाइप्स होते हैं, इसके जो प्रकार होते हैं, वो टाइप्स क्या क्या हैं, प्रकार। फिर अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम यदि हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, तो उसमें इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकारों पे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको प्रकारों की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी जब हम कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। ये आपने देखा होगा, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्यापम में, कंपैरिजन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना करना। इस पे क्वेश्चन आपका व्यापम में फिक्स होता है, आते ही है, ठीक है। तो उस समय आपको इसकी परिभाषा और इसके जो प्रकार है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके जो टाइप्स होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, क्या क्या होता है। तो बता दो जरा, पहले डेफिनेशन बता दीजिए। ऐसी संख्या जिसको आप P/Q के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, प्रोवाइडेड Q नॉट इक्वल्स टू 0, जिसको आप अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वो आपकी भिन्न है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे जो भिन्न है P/Q, अब इसमें जो अंश और हर है, ये जो P और Q है, ये कौन से नंबर रहेंगे, कौन सी संख्याएं रहेंगी? ये संख्या रहेंगी आपकी कौन सी? नेचुरल। कौन सी संख्या रहेंगी? कौन सी संख्या रहेंगी? प्राकृत संख्या। फिर आपने एक और नंबर सुना होगा, परिमेय संख्या, सुना होगा? परिमेय संख्या है ना, हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं अभी। रैशनल नंबर, कौन सा नंबर? रैशनल नंबर, नाम सुना होगा, परिमेय संख्या। इसको भी हम P/Q के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, प्रोवाइडेड Q नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ पे Q को 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी अंश और हर है, तो यहाँ पे जो अंश और हर रहेंगे वो कौन से नंबर रहेंगे? कौन से नंबर रहेंगे? पूर्णांक। कौन से रहेंगे? पूर्णांक, जहाँ पर नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर जो होते हैं, जो प्राकृत संख्या होती है, वो कौन सी होती हैं? सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, सिर्फ आपकी धन पूर्णांक होते हैं, 1 2 3 एंड सो। जो आपके धन पूर्णांक होते हैं उन्हीं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब इसमें ऋणात्मक भी होती हैं और धन भी होती हैं, तो जो धन पूर्णांक है उन्हीं को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो दो प्राकृत संख्याओं के अनुपात को क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है। दो प्राकृत संख्याओं के अनुपात को क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है? टाइप्स बता दो, टाइप्स तो सभी को पता ही है। हाँ, 3 प्रकार, वेरी गुड। उचित, जो उचित हो ऐसा। दूसरा क्या? अनुचित। और तीसरा क्या? तीसरा क्या? मिश्रित भिन्न, ठीक है। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और क्या? मिश्रित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे अपन कहते हैं उचित भिन्न। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने कहा कि हम उसको न्यूमरेटर बटे किस में लिखेंगे? डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे, P/Q के रूप में। लेकिन यदि हमारा अंश हर से क्या हो जाए? छोटा हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। इसका जस्ट उल्टा क्या है? अनुचित भिन्न में क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश आपका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न। एग्जाम्पल, जैसे 2/3 लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 2/3 लिखा है, 3/4 लिखा है। तो जब अंश हर से क्या हो जाए? छोटा हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब अंश हर से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, इसका उल्टा कर दो, 4/3 लिख दो, 5/2 लिख दो, 7/3 लिख दो, तो ये सब क्या है? अनुचित भिन्न है। क्लियर है? समझ आ गया? चलो, मिश्रित भिन्न क्या होता है? मिश्रित भिन्न क्या होगा? ये जो आपका अनुचित भिन्न लिखा होता है, इस अनुचित भिन्न को ही आप 2 भागों में तोड़ने वाले हैं। क्या करने वाले? 2 भागों में क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। जैसे लिखा है 7/3, अब 7/3 को जरा तोड़ो, 3 से भाग करो, तो 3 से कितने बार जाएगा? 3 दूनी
6, तो बचा कितना, 2 सही 1/3। तो 2 सही 1/3 जो होगा, जो 2 सही 1/3 जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, मिश्रित भिन्न। तो इसको हम 2 भागों में तोड़ देते हैं, 2 पूर्ण भाग है और 1/3 भिन्नात्मक भाग है। तो 2 + 1/, लिखने का तरीका यही होता है, 2 + 1/3, 3 दूनी 6 और 1 तो 7/3। ठीक है, तो ये 3 इसके प्रकार। क्लियर है भाई? ठीक है, अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस पर आते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। किस पे आते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन पे, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नोट करें इतना। अभी हम सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ एडिशन, जोड़ घटाने की। तो अभी हम फ्रैक्शन का सिर्फ जोड़ घटाना सीख रहे हैं। फ्रैक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसका हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे उस पर। ठीक है, अभी छोटी चीज़ें नहीं, इसमें ख़त्म नहीं हो जाएगा फ्रैक्शन। अभी फ्रैक्शन में कंटिन्यू फ्रैक्शन आता है, ठीक है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, हो गया ये। अब ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे 2 सही 1/3 प्लस 4 सही 2/3 प्लस 5 सही 1/4 प्लस 3 सही 1/2। और ये क्वेश्चन मार्क दे दिया आपको। क्या दे दिया, 1 वैरायटी, पहली वैरायटी ये है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, दूसरी वैरायटी 2 सही 1/3 गुणित 4 सही 2/3 भागित 5 सही 1/4 ऑफ 3 सही 1/2। और ये क्या दे दिया, क्वेश्चन मार्क। दूसरी वैरायटी, ये जो वैरायटी है ऊपर वाली, ये सभी एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन खासकर सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी कहाँ पर, कहाँ मिलेगी, बैंकिंग वाले एग्जामिनेशन में मिलेगी ज़्यादातर। अभी जो रिसेंटली एसएससी के एग्जाम्स चल रहे हैं, उसमें जो पैटर्न आता है वो कौन सा आता है, सिंप्लीफिकेशन पे एक ही क्वेश्चन आएगा। सिंप्लीफिकेशन पे एसएससी के यदि आप दोगे एग्जाम, एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो क्वेश्चन किस पर होगा, इस पर होगा। ठीक है, हाँ, इस पे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि बहुत आसान होता है, इसलिए जनरली इस पे क्वेश्चन अब पूछते नहीं, वो बैंकिंग में पूछा जाता है। एसएससी या व्यापम का आप एग्ज़ाम दोगे तो ज़्यादातर आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। एक बड़ा सा प्रश्न होगा, खूब लंबा चौड़ा, ठीक है, ख़त्म नहीं होगा, ऐसा स्क्रीन पे पूरा दिखाई देगा आपको, और वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा विद इन टाइम लिमिट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। क्या होगा, और थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा बोर्ड मार्क्स के रूल का। किसका, बोर्ड मार्क्स के रूल को और अपनी कैलकुलेशन पे। ठीक है, अब इन दोनों में पैटर्न में क्या डिफरेंस है, हम इसको करेंगे कैसे, जब प्लस माइनस के फॉर्म में आएगा, जब प्लस माइनस के फॉर्म में मिश्रित भिन्न पे क्वेश्चन बनेगा, और एक डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और ऑफ के साइन पे बनेगा क्वेश्चन। दो कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे, प्लस माइनस और फिर भाग, गुणा और ऑफ पे, और दोनों पे मिक्स बन गया तो देख लेना क्या होगा। जब सिर्फ प्लस और माइनस आएगा, केवल क्या आएगा, प्लस और माइनस आएगा, फिर हम क्या करेंगे, जितने भी आगे के जो नंबर है उनको अलग ऐड कर लेना या सब्ट्रैक्ट कर लेना, और बाकी के जो भिन्न वाले नंबर है उनको क्या कर लेना, आप अलग कलेक्ट करके सॉल्व करने वाले। ठीक है, देखो 2 + 4 साइन के साथ, जो साइन है उसको ध्यान रखना है, 2 + 4 6 + 5 11 3, तो ये 14 आ गया। क्या आ गया, ये 14 आ गया। 1/3 + 2/3, देखो जितना ओरल हो सकता है उतना करो, जहां आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, वहां पेन का यूज़ करेंगे। 1/3 में 2/3 जोड़ा तो 3/3, और 3/3 का मतलब कितना होता है 1, तो 14 और 1 कितना हो गया 15, 14 और 1 कितना हो गया 15। ठीक है, चलो 1/4 + 1/2, 1/4 + 1/2, 1/4 + 1/2 होगा, तो आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4। तो ऐसे किया करो, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 4 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से, तो 2 और 1, अरे 2 और 1 तो 3/4, तो आंसर हो जाएगा 15 सही 3/4। ये हो गया हमारा क्या, करेक्ट आंसर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी मिश्रित भिन्न लिखा जाता है तो ये जो भिन्नात्मक भाग होगा ये हमेशा किस में होता है, किस में होना चाहिए, किस में होना चाहिए। जैसे कभी कभी आपको आंसर ऐसा आया 29 सही 5/4, कितना आया 29 सही 5/4, क्या ये लिखा है, ठीक है, क्या ये सही तरीके से लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। क्यों, क्योंकि जो मिश्रित भिन्न में जो भिन्नात्मक भाग होता है उसे किस में होना चाहिए, उचित भिन्न में होना चाहिए। उचित भिन्न का मतलब है अंश हर से क्या हो, छोटा, लेकिन यहाँ क्या आ गया 5 आ गया, मतलब 4 से आप 5 में कितने बार भाग कर सकते हैं, एक बार, 4 एकम 4, तो 29 और कितना हो गया
तो आप इसे सही तरीके से क्या लिखोगे, 30 से 1/4, ये सही तरीका है। लिखा ये भी है, ये भी लिखा है मिश्रित भिन्न में, लेकिन करेक्ट जो अप्रोप्रिएट वे होगा लिखने का वो कौन सा है, ये है। इसका ध्यान रखना हमेशा कि जब भी मिश्रित भिन्न में जो भिन्नात्मक भाग होगा वो हमेशा किस में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, उचित भिन्न में होना चाहिए। ठीक है। अब जब भी गुणा भाग या ऑफ पे बनेगा क्वेश्चन, किस पे बनेगा, गुणा भाग या ऑफ पे बनेगा, तो उस केस में आपको मिक्स्ड को बदलना पड़ेगा, किस में, किस में, किस में बदलना पड़ेगा, अनुचित भिन्न में बदलना पड़ेगा। जैसे ये लिखा है 2 से 1/3, तो आप इसे क्या लिखोगे, 3 दूनी 6 और 1 7/3, 4 3 12, 12 2 14/3, भागित लगाए 5 को 20, 20 और 1 21/4, ऑफ 3 दूनी 6 और 1 7/2। अब बोर्ड मास का रूल जैसा होता है उसको हम फॉलो करें, अभी हमने बोर्ड मास रूल नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जब भी गुणा भाग या ऑफ पे बनेगा तो आपको सारे मिश्रित भिन्न को बदलना पड़ेगा, किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब प्लस माइनस में बनेगा केवल, तो क्या करोगे, आगे वाले नंबर को अलग और भिन्न को अलग। क्लियर है। तो बस ये था आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन और किसका, मिक्स्ड फ्रैक्शन पे 2 वैरायटी आती है, हम दोनों ही वैरायटी डिस्कस करेंगे, दोनों ही वैरायटी डिस्कस की जाएगी। ठीक है, चलो इतना नोट कर लीजिए।